हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछले क्लास में जहां सुबह जियोग्राफी में छोड़े थे वहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज हम कुछ डिफिनेशन पहले दिखाते हैं, है ना दोस्तों, कनाडा के बारे में दोस्तों, है ना। कनाडा, आप हमारे साथ नोट करते चलिए, जिसे कहते हैं कनाडा। विश्व का कनाडा जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। इसमें 7 राज्य हैं, इसमें 7 राज्य है और तीन केंद्र शासित प्रदेश है। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वो क्यूबेक है। सबसे बड़ा राज्य क्यूबेक है दोस्तों। और सबसे छोटा राज्य जो है दोस्तों, सबसे छोटा राज्य प्रिंस एडवर्ड है। सबसे छोटा राज्य प्रिंस एडवर्ड है। सबसे ज्यादा आबादी 12 राज्य ओंटेरियो है। जिसमें देश की राजधानी ओटावा स्थित है। आर्कटिक वृत्त इस देश के ऊपर कह लीजिए या फिर उत्तर कह लीजिए, उत्तर से निकलता है। जहाँ 3 केंद्र शासित प्रदेश है। जिसमें कि पहला है यूकॉन, दूसरा है दोस्तों उत्तरी क्षेत्र या फिर इसको नॉर्दर्न टेरिटरी बोल देते हैं। और तीसरा है दोस्तों नूनाबत। यह क्षेत्र ठंडा व बर्फीली होने के कारण कम आबादी यानी जनसंख्या, वह विकास का क्षेत्र है। वह विकास का क्षेत्र है दोस्तों। इसको अब हम समझा देते हैं। ये आसान भाषा में है, समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको दोस्तों एक बार क्या कहते हैं, समझा देते हैं दोस्तों। ये क्या है कि विश्व का कनाडा जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें 7 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
है ना। सबसे बड़ा राज्य क्यूबेक है और सबसे छोटा राज्य प्रिंस एडवर्ड है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य ओंटारियो है। इसी ओंटारियो में देश की राजधानी ओटावा है। और आर्कटिक वृत्त जो है इस देश के उत्तर से, यानी कि मैप में देखिएगा इसके उत्तर ऊपर से निकलता है, जहाँ 3 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आर्कटिक वृत्त के निकट उत्तर में 3 केंद्र शासित प्रदेश है। एक यूकॉन, एक उत्तरी क्षेत्र या नॉर्दर्न टेरिटरी कह लीजिए, और एक दोस्तों नूनावत। और तो यह क्षेत्र ठंडा और बर्फीली होने के कारण कम आबादी है और विकास भी कम है। विकास का क्षेत्र भी यहाँ कम है। यहाँ जनजातीय लोग रहते हैं। जनजातीय लोग रहते हैं जिन्हें एस्किमो, है ना दोस्तों, एस्किमो कहते हैं। एस्किमो या फिर इनविट कहते हैं। तो यहाँ पे जो जनजातीय लोग रहते हैं उसे एस्किमो या फिर इनविट कहते हैं। अब दोस्तों ये हो गया कनाडा। अब कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में लिखेंगे। अब दोस्तों लिखेंगे 49 डिग्री अक्षांश कनाडा के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर अंग अमेरिका कहलाता है। अंग अमेरिका कहलाता है। अंग अमेरिका कहलाते हैं। यहाँ जो है ना अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है। तो दोस्तों हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बता रहे हैं, यूएसए के बारे में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें 50 राज्य है। इसमें 50 राज्य है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य है। मुख्य भूमि में 48। मुख्य भूमि में 48। अलास्का इसका 49वां राज्य। और हवाई इसका 50वां वह दक्षिणतम राज्य है। दोस्तों तो कनाडा के साथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर दोस्तों क्या बनाता है, आंग्ल अमेरिका। और यहाँ अमेरिका में यानी कि कनाडा और प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका।
है ना, ये मिलकर बनाता है अंग अमेरिका। और दोस्तों अब ये तो अंग अमेरिका बनाता है, और यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है। और यहाँ पे हम अमेरिका के बारे में लिखेंगे, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका अलग है और उत्तरी अमेरिका अलग है, और अंग अमेरिका, ये ऐसे समझिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका पूरा महाद्वीप हो जाता है अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहते हैं। वो उसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है दोस्तों, है ना। और आंध्र अमेरिका में दोस्तों 2 देश मिल जाता है। आंध्र अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 2 देश मिल जाता है। तो ये हम सिर्फ अमेरिका के बारे में बता रहे हैं, अमेरिका यूएसए के बारे में। इसमें 50 राज्य हैं, मुख्य भूमि 42 है और 2 मुख्य भूमि से अलग है। 49वां राज्य इसका जो है अलास्का है, और हवाई इसका 50वां राज्य है। और हवाई जो है अमेरिका के सबसे दक्षिण में है। तो दोस्तों ये आप समझ गए हैं। 49 डिग्री अक्षांश कनाडा और यूएसए यानी कि अमेरिका की सीमा है, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा पर्वतीय है। पिछले क्लास में हम उत्तरी अमेरिका में दिखाए थे, पर्वतीय है, कॉर्डिलेरा है, पर्वतीय कॉर्डिलेरा। दोस्तों कॉर्डिलेरा ये स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है पर्वत श्रेणी का समूह, है ना। कॉर्डिलेरा का मतलब होता है। तो दोस्तों कॉर्डिलेरा है पूरब में पुरातन एप्लेशियन, पूरब में दोस्तों पुरातन एप्लेशियन। दोस्तों आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा, पूरब में पुरातन एप्लेशियन पर्वत है। तो 49 डिग्री अक्षांश कनाडा और यूएसए की सीमा है। उत्तर अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा पर्वतीय है, कॉर्डिलेरा पूरब में पुरातन एप्लेशियन कॉर्डिलेरा है, और पूरब में पुरातन एप्लेशियन पर्वत है। तो और दोस्तों इसको ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको भी मैप बनाकर हम समझाएंगे दोस्तों, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको मैप बना के समझाएंगे। इन दोनों उच्च भूमियों इन दोनों उच्च भूमियों के बीच में मध्यवर्ती मैदान पाए जाते हैं, जो हिमानी अवसादों से बना है। यानी हिमानी, इन दोनों के बीच में मध्यवर्ती मैदान पाए जाते हैं। हिमानी अवसाद यानी कि बर्फ के जो अवसाद हैं उससे बना है ना। पर्वत से जब
वो कट इरोजन है ना, उसका इरोजन होके नीचे की ओर आया, तो उससे मैदान, हिमानी अवसाद से मैदान बना है दोस्तों। दो लाख वर्ष पूर्व हिमयुग, 2 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग के कारण इन मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में बहुत सी झील का निर्माण हुआ है। बहुत सी झील का निर्माण हुआ है दोस्तों। जैसे में दोस्तों महान झील क्षेत्र। तो दोस्तों ये क्या है कि ये दोनों उच्च भूमि है ना, एक तरफ पश्चिमी जो कॉर्डिलेरा है और पूर्व में पुरातन प्रेसियन के बीच में भूमि है, तो इसके बीच में जो है मध्यवर्ती मैदान है और हिमानी अवसाद से बना है, जो बर्फ के अवसाद से। तो 2 लाख वर्ष पूर्व, तो 2 लाख वर्ष पहले हिमयुग के कारण दोस्तों है ना, 2 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग था, यानी बर्फ का युग था। तो क्या हुआ था कारण इन मध्यवर्ती मैदान में, तो यानी जैसे यहाँ से बर्फ से ये मैदान बढ़ रहा है, इरोजन हो गए, यहाँ से अवसाद कट के बह रहा है, तो ये हिम अथी है ना, ये दोस्तों क्या है, ये बर्फ अथी बना है ना, ये जो है हिमानी अवसाद दोस्तों, ये हिमानी अवसाद है ना, हिमानी अवसाद से यहाँ से कट के जो है यहाँ बना है। तो यहाँ पे जो गड्ढा था ये हिमानी अवसाद से, ये बर्फ हिमानी अवसाद से यहाँ से तालाब बन गया है, बर्फ का है पिघल के गड्ढा में बहुत सा क्या हो गया दोस्तों। तो वही क्या है, 2 लाख हिमयुग के कारण मध्यवर्ती क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों में बहुत सी झील का निर्माण हुआ, इस प्रकार से है ना, जैसे महान झील क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसको जो है हम मैप बना कर भी समझा देते हैं, ऐसे आप समझ और ज़्यादा अच्छा सा समझ जाइएगा। इसको हम दोस्तों मैप बनाते हैं, मैप बनाएंगे तो आप अच्छा से समझ जाइएगा। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों ये है अपना उत्तर अमेरिका है ना, ये क्या है दोस्तों, ये है उत्तर अमेरिका है ना। ये है दोस्तों उत्तर अमेरिका। और हाँ, तो हमने दोस्तों पिछले क्लास में दोस्तों हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, एक पर्वत श्रेणी है ना, एक पर्वत श्रृंखला, यहाँ से ये एक पर्वत श्रृंखला ये जाता है, ये तटीय पर्वत श्रृंखला हो गया, कोस्टल शीशे ये कास्केड पर्वत श्रृंखला हो गया, और ये रॉकी पर्वत श्रृंखला हो गया है ना। और यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से अपलेशियन पर्वत श्रृंखला हो गया। तो पीछे अभी जो हम ऐसे डेफिनेशन लिखाए थे कि यही पर्वत श्रृंखला, तो ये पर्वत श्रृंखला। और अच्छा यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला और है, और एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है दोस्तों है ना।
ये ब्रुक्स है, ये दोस्तों अलास्का पर्वत श्रृंखला है ना, ब्रुक्स और अलास्का है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अभी हम जो आपको दोस्तों डेफिनेशन दिखाए थे ना दोस्तों, अभी हम ये दोनों पर इधर ये जो है ना पर्वत के समूह है, तो ये जो है क्या है, कॉर्डिलेरा, तटीय कोस्टल यानी तटीय, ये दोस्तों तटीय यानी कोस्टल, और ये कॉर्डिलेरा और ये रॉकी, ये पर्वत के समूह है। तो पर्वत के समूह को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉर्डिलेरा। ये शायद स्पेनिश भाषा का शब्द है कॉर्डिलेरा। तो वही पिछले वीडियो में कहा था कि इधर पश्चिम में, ये उत्तर अमेरिका का पश्चिम में है, पश्चिम में, और ये पूर्व में है अपलेशियन पर्वत। तो इसी के ये तो पर्वत क्या है, उच्च भूमि है, यही उच्च भूमि के बीच में मैदान है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है ना। मैदान यहाँ पे, और हमने बताया थोड़ा तट पे भी है मैदान इसका, है ना। तो ये मैदानी मध्यवर्ती क्षेत्र है दोस्तों, है ना। ये यही कह रहा था दोस्तों, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो अच्छा, ये जो दोस्तों है ना 100 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम, इसको दो भागों में बांटता है दोस्तों, है ना। और हमने क्या कहा था दोस्तों, और हमने कहा था कि 49 डिग्री है ना, 49 डिग्री है ना, 49 डिग्री क्या है, यहाँ पे है कनाडा, ये है अमेरिका, है ना। 49 डिग्री कनाडा और अमेरिका की सीमा है। तो दोस्तों इसी सीमा पे जो है ना झील है, बहुत इसी सीमा पे दोस्तों झील है, आप एटलस में दोस्तों देखेंगे, है ना। इसी सीमा पे दोस्तों झील है ना। और दोस्तों और 49वां राज्य ये है, इसका 49वां राज्य अलास्का। और ये दोस्तों यहाँ से 30 डिग्री है ना। तो यहाँ से दोस्तों कुछ 49वां राज्य अमेरिका का ये है, अमेरिका है ना, ये अमेरिका का 50 राज्य है अमेरिका में। तो 49वां राज्य 50, 48 यहाँ पे है मुख्य भूमि में, है ना। 48 यहाँ पे है मुख्य भूमि में, एक यहाँ है 49, और एक हवाई यहाँ पे है, जो कि अमेरिका का सबसे दक्षिणतम है। यह है 50वां, है ना। और दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से कुछ ये हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया, और दोस्तों ये मेक्सिको हो गया नीचे का भाग, है ना। हाँ दोस्तों, ये जो है कनाडा, अमेरिका, और ये जो है मेक्सिको, कनाडा, अमेरिका दोस्तों, है ना। तो यही, तो ये जो है ना यहाँ पे ये सबसे दक्षिणतम है, अमेरिका का सबसे दक्षिणतम है हवाई। तो दोस्तों यहाँ से एक सेंट लॉरेंस नदी भी बहती है यहाँ से, है ना, इस सीमा पे दोस्तों। और ये जो है 170 डिग्री वेस्ट, और ये पूरब की और जो है दोस्तों 20 डिग्री वेस्ट है ना। ये 170 डिग्री वेस्ट है ना दोस्तों।
तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, है ना। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ आपको और समझाएंगे दोस्तों, है ना। अब हम आपको कुछ और समझाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये एक चीज़ आप समझिए, जैसे ये है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच है ना। ये दोस्तों लंदन में है दोस्तों, ग्रीनविच है ना। लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है, यानी पुराने समय में नाभिक रोग जो थे वो आपको पता होगा, ये ग्रीनविच रेखा, या हम आपको समझाएंगे बाद में डिटेल से। और इसके ऊपर एक पत्ती चढ़ा है ना, एक पत्ती चढ़ा है मेटर की, है ना, धातु की एक पत्ती है, मेटर की पत्ती। तो ये आपको क्या कहता है, ये ग्रीनविच रेखा ये पृथ्वी को क्या कहता है दोस्तों, है ना। पृथ्वी को इधर इस ग्रीनविच रेखा का इधर पृथ्वी का हो जाता है पूर्वी, इधर भाग हो जाता है पूर्वी गोलार्ध, और इधर हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध, है ना। तो ये ग्रीनविच रेखा है ना। तो उस समय जो थे नाभिक रोग जो थे वो लंदन में व्यापार करते थे, तो लंदन में ये रेखा बनाया था ग्रीनविच, है ना, नाम के एक जगह पे। तो यही ग्रीनविच रेखा है। अच्छा दोस्तों, ये होता है, ये तो काल्पनिक रेखा है जितने भी है ना, जितने भी इधर ये देशांतर है सब काल्पनिक है। लेकिन दोस्तों ये लंदन में जो है वास्तविक में ये रेखा एक बनाया है, एक ऑब्जर्वेटरी में, ऑब्जर्वेटरी जो होता है वहाँ पे कहे जो प्रयोगशाला, तो वहाँ पे दोस्तों बनाया हुआ है। ये आदमी क्या कहता है, आदमी यहाँ पे जाकर खड़ा हो जाता है और अपना खड़ा हो जाता है, एक टांग इस साइड और एक टांग ये साइड, देखो फोटो खिंचाता है। क्यों कि एक हम अलग गोलार्ध में हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, है ना। और दोस्तों इसको क्या किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है ना। क्यों, ये हम आगे समझाएंगे कि ये देशांतर जो है इसको बदला जा सकता है ना। लेकिन दोस्तों बदलेंगे तो फिर समस्याएं भी आएगी, बहुत सी चीज बदलना भी पड़ेगा, है ना। इसीलिए नहीं बदलते हैं। अक्षांश को तो नहीं बदला जा सकता, ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश है ना, इस अक्षांश को तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन इसको जो है बदला जा सकता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है इसको बदला जा सकता है ना। ये ग्रीनविच से पास होती है। ये आप समझ गए होंगे, ये दोस्तों हम समझाएंगे और डिटेल से इसके बारे में, है ना। तो दोस्तों अब हम स्थैरमंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्थैरमंडल है ना, स्थैरमंडल का मतलब पृथ्वी की सतह का बाहरी आवरण, पृथ्वी की सतह का बाहरी आवरण है ना दोस्तों। स्थैरमंडल क्या होता है, पृथ्वी की सतह का बाहरी आवरण जो ठोस चट्टानों से निर्मित होता है, जो ठोस चट्टानों से निर्मित होता है, जो ठोस चट्टानों से निर्मित होता है।
तो पृथ्वी की सतह का बाहरी आवरण जो ठोस चट्टानों से निर्मित होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होगा परपट्टी, है ना, यानी करस्त परस बाह्य ठोस मेंटर, बाह्य ठोस मेंटर, है ना, बाह्य ठोस मेंटर। दोस्तों इसको हमको आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है दोस्तों, है ना, ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, तो ये इसका यहाँ पे केंद्र हो गया, केंद्र। तो केंद्र में क्या है दोस्तों, तरल है, और ये बहुत ज़्यादा पिघला हुआ लावा है दोस्तों। तो इसमें, और ये जो है दोस्तों, ये जो है ये करस्त हो गया, है ना, ये हो गया करस्त, CRUST, करस्त, करस्त कह लीजिए या फिर परपट्टी कह लीजिए। तो दोस्तों और ये बीच में जो है ये है मेंटर, मेंटर, है ना, ये मेंटर जो है सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड, है ना। तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ से इसको आपको समझाते हैं। ये मेंटर है ना, तो ये पृथ्वी के करस्त यानी कि परपट्टी से दोस्तों क्या होता है, 100 लगभग 100 किलोमीटर, है ना, 100 किलोमीटर मेंटर, 100 किलोमीटर मेंटर को भी जब ले लिया जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो 100 किलोमीटर तक लगभग, तो इसी को दोस्तों बोलते हैं स्थर मंडल, स्थर मंडल। यानी दोस्तों हम बताया ना, स्थर मंडल में पृथ्वी परपट्टी, ये करस्त और बाह्य ठोस मेंटर। तो ये मेंटर का जो है बाह्य यहाँ से जो है 100 किलोमीटर तक, है ना, 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर, ये मेंटर का 100 किलोमीटर तक ऊपर से, है ना, वही स्थर मंडल कहलाता है। दोस्तों इसको हम समझाने के लिए आपको ऐसे समझाते हैं, अंडा समझाते, जैसे कि उबरा हुआ अंडा, है ना, उबरा हुआ अंडा, तो उसका छिलका समझ लीजिए स्थर मंडल, वो उबरा हुआ अंडा जो रहता है उसका छिलका क्या रहता है, ठोस रहता है, उसको आप स्थर मंडल समझिए। और वो बीच में केंद्र में जो पीला रहता है, जिसको आप योक बोलते हैं, उसको कोर समझ लीजिए, है ना। और सबसे ज़्यादा वाइट वाला जो हिस्सा रहता है सफ़ेद, उसको आप समझ लीजिए मेंटर, है ना, तो उसको आप मेंटर समझ लीजिए, जिससे आप सबसे ज़्यादा वाइट वाला को एल्बियम बोलते हैं। तो आमतौर पर अंडा कितना 15 मिनट में उबल जाता है, लेकिन आप उसको आधा ही उबालिए, है ना, यानी 5 मिनट उसको उबालिए। तो जब आप 5 मिनट उसको उबालेंगे तो यानी आधा पकाएंगे या उबालेंगे, तो अंदर का जो यहाँ पे जो पीला वाला रहेगा वो तरल ही रह जाएगा, है ना, केंद्र में जो अंडा का केंद्र में जो पीला वाला रहता है वो तरल ही रह जाएगा, है ना। और दोस्तों और दोस्तों जो सफ़ेद वाला हिस्सा जो ज़्यादा रहेगा ना, वो थोड़ा सा ठोस होने लगेगा, है ना। और दोस्तों यानी कि दोस्तों आप आधा अंडा को जब आप आधा ही उबालेंगे, पूरा नहीं उबालेंगे, तो क्या होगा, मान लीजिए अंडा है, इसको आपने आधा ही उबाला, तो ये केंद्र में जो दोस्तों पीला वाला रहता है ये तरल ही रह जाएगा, है ना, तरल ही रह जाएगा। और दोस्तों
सबसे ज़्यादा जो वाइट वाला हिस्सा रहता है, वाइट वाला हिस्सा है ना, वो दोस्तों सबसे ज़्यादा वाइट वाला हिस्सा वो थोड़ा सा ठोस होगा, और ऊपर ऊपर में जो है और दोस्तों ऊपर वाला जो है वो ठोस हो जाएगा। तो यानी आप ऐसे समझिए आधा अंडा हुआ पूरा पृथ्वी जैसा रहता है। तो दोस्तों जब आप उस आधे उभरे हुए अंडा को, तो वो ऊपर से क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो जब आप आधे उभरे हुए अंडा को आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ही ऊपर से गिराइएगा, तो वो क्या होगा, उसमें दोस्तों दरार हो जाएगी, है ना, टूट टूट जाएगा, तो दरार आ जाएगी, यानी क्रैक। थोड़ा सा ऊपर से इसको गिरा दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा दोस्तों। तो पृथ्वी की सतह भी ऐसी है, अंडा में जैसे क्रैक आ जाएगा, तो पृथ्वी के अंडा में जैसे दोस्तों मान लीजिए क्रैक आ गया, तो पृथ्वी की सतह भी ऐसे क्रैक हो जाती है ना दोस्तों। तो पृथ्वी की सतह भी ऐसी है, ऐसे ही है दोस्तों, वह पूरा पूरा नहीं, लेकिन हर जगह है ना, हर जगह पे क्रैक हो जाएगा, हर जगह पे, है ना दोस्तों। जैसे अंडे में, तो ऐसे ही पृथ्वी में भी है। और ये जो दोस्तों क्रैक आ जाता है ना, तो पृथ्वी की सतह, तो इसी पृथ्वी की सतह को दोस्तों प्लेट कहते हैं, है ना, प्लेट, है ना। तो पृथ्वी की सतह क्या है, एक कंप्लीट आवरण नहीं है, वो टूटा हुआ है, उसमें दोस्तों क्रैक है। तो जैसे अंडा में क्रैक आ जाएगा, तो वैसे ही पृथ्वी भी है, उसमें भी क्रैक है, वैसा ही है। उसमें क्या है दोस्तों, कि उसमें है कि दोस्तों प्लेट, है ना, प्लेट जैसे है, तो प्लेट है, एक कंप्लीट आवरण नहीं है ना, यानी क्रैक क्रैक है, प्लेट है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, पृथ्वी की सतह भी ऐसा है ना। तो ये जो प्लेट है, यही प्लेट क्या होते रहते हैं दोस्तों, और वो उन्हीं के टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। यही जो टुकड़ा है ना, तो यही टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। वो कंप्लीट आवरण नहीं है, टूटा हुआ टुकड़ा है, और यही टूटे टुकड़े को प्लेट कहा जाता है ना दोस्तों। तो आप दोस्तों प्लेट आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम प्लेट अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम आपको समझाते हैं दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ नोट कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब हम प्लेट आपको समझा दिए, अब हम आपको कुछ समझाएंगे दोस्तों, है। ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों दो प्लेट है ना। तो ये दो प्लेट क्या हो रहा है दोस्तों, ये प्लेट है दोस्तों, ये दो प्लेट क्या हो रहा है दोस्तों, ये दो प्लेट पास आ रहा है, और ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये इस साइड चला, ये दूर हो रहा है दोस्तों, है ना। ये प्लेट दूर हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी में अंतजनिक यानी अंदर से बल लगते रहता है। ये मैग्मा है ना दोस्तों, ये मैग्मा दोस्तों है ना, ये पृथ्वी के अंदर दोस्तों मैग्मा,
इसको हम थोड़ा सा और नज़दीक में बना लें। ये प्लेट है दोस्तों, है ना, और ये प्लेट क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना। तो ये जो मेगमा है दोस्तों, इसी यही पृथ्वी का अंतर्जनित यानी आंतरिक वजह जो लगता है ना, इसी की वजह से दोस्तों कोई प्लेट एक दूसरे के पास आता है तो कोई दूर जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, यह है मैग्मा दोस्तों, है ना, मैग्मा। तो यही पृथ्वी का जो है यही पृथ्वी के आंतरिक वर्ग के कारण मैग्मा के ये दोस्तों क्या होता है, कोई प्लेट आपस में पास आता है तो कोई दूर जाता है ना। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना। तो होगा क्या दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, जैसे दो प्लेट दोस्तों पास आ रहे हैं, है ना, ये दोस्तों दो प्लेट है ना, इसको थोड़ा छोटा बना। ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, दो प्लेट है ना, दो प्लेट हैं, और दो प्लेट क्या हो रहा है दोस्तों, पास आ रहा है ना। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, इसको मान लीजिए प्लेट ए प्लेट बी, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। ये होगा दोस्तों प्लेट ए, और ये दोस्तों ये क्या होगा, ये प्लेट मुड़ गया और बी प्लेट पे मुड़ गया टकराने की वजह से, है ना। ये हम 3 डायमेंशन में बना दिए दोस्तों। क्या आप यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो ऊंचा वाला भाग है ना दोस्तों, ये जो ऊंचा वाला भाग है ना, तो ऊंचा वाला भाग हो गया पर्वत, और ये जो है ना, ये यहाँ जो बना है ये घाटी बन गया, सबसे नीचे वाला भाग। तो दो पर्वतों के बीच में, प्लेट के बीच में घाटी बन गया। तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए, इसको फिर से समझाते हैं। तो इसे फॉर्ड माउंटेन, फॉर्ड माउंटेन बोलते हैं। फॉर्ड माउंटेन यानी कि बलित पर्वत, बलित पर्वत। और दोस्तों ये जो है ना, ये जो है विश्व के 90%, विश्व के 90% जो है ना पर्वत, बलित पर्वत है। विश्व के 90% पर्वत जो है वो क्या है, बलित पर्वत है दोस्तों, है ना। तो इसमें आप समझ गए होंगे ये कैसे बना दोस्तों। इसको हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए ये प्लेट है, बी प्लेट, ये दोनों प्लेट क्या हो दोस्तों, टकराया, है ना। टकराया तो टकराने के बाद दोनों प्लेट मुड़ गया कुछ इस प्रकार से, समझिएगा, मुड़ गया। जैसे आप देखिए प्लेट ए भी मुड़ गया, है ना, ये प्लेट ए है, मुड़ गया, और प्लेट बी भी मुड़ गया, तो प्लेट बी भी मुड़ गया। तो ये जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है यही पर्वत कहलाता है ना, ये पर्वत। और ये जो बन गया है यहाँ से नीचे वाला क्षेत्र, ये घाटी है ना, दो प्लेट के बीच में, तो ये घाटी बन गया। तो ये चल गया है। तो ये चूंकि दोस्तों क्या हो, मुड़ने के कारण, है ना, प्लेट के मुड़ने के कारण, तो फर्द होने के कारण ये पर्वत बना, तो इसीलिए इसे फर्द माउंटेन दोस्तों कहते हैं ना, यानी बलित पर्वत। और विश्व का 90% जो है ये बलित पर्वत है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना।
दोस्तों जो है दोस्तों अब इसको हम दिखाते हैं दोस्तों आपको कि ये जो है ना दोस्तों, ये पर्वत है ना, तो ये पर्वत है दोस्तों, है ना, और ये पर्वत है दोस्तों, है ना, ये इस प्रकार से यहाँ से आ गया दोस्तों सी लेवल, है ना, समुद्र, यहाँ से यहाँ तक ये दोस्तों मैदान है, और यहाँ से फिर ये सी लेवल आ गया। तो ये होता क्या है दोस्तों, हम बताते हैं कि ऊपर पर, इसके ऊपर पर, है ना, ऊपर पर बर्फ या वर्षा, है ना, बर्फ या वर्षा की वजह से क्या होगा, अपरदन होगा दोस्तों, है ना, अपरदन, वर्षा पड़ेगा यहाँ या बर्फ रहेगा तो यहाँ अपरदन होगा, यानी अपरदन यानी कि ये क्या करेगा, ये कटाव करेगा ऊपर से, है ना, वर्षा बर्फ हो चाहे ऊपर से, चाहे बारिश पड़े, तो यहाँ से कटाव करेगा, यहाँ से कटाव करेगा तो यहाँ जैसे ये कटाव करेगा तो कटाव जो छोटे छोटे पार्ट में करेगा तो ये अवसाद कहलाता है दोस्तों, है ना, ये अवसाद, जब अपरदन यानी कटाव करेगा तो ये अवसाद, छोटे छोटे कण कटाव करेगा इसको, तो ये